मक्का की मरुभूमि की रास्ते से अरब की तेज रफ्तार वाली घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे एक बहादुर शख्स। शिकार करके घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में किसी के साथ मुलाकात होता तो सम्मान के साथ बात भी कर रहे थे। शिकार करके इतना तेज रफ्तार से घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन चेहरे पे कोई हैरानी नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब की बेटा जब घर के पास आए, घर की खवातीन आके फरमाती है कि आपके भतीजे को अबू जहल ने गाली दिया है। उसने इतना अपमान किया है आपके भतीजे को कि उन्होंने शर्म से कोई बात ही नहीं कर पाए। सिर्फ यही नहीं, उसने बोला कि अगर मोहम्मद उसके नए धर्म को प्रचार करना बंद नहीं किया तो सर तोड़ देगा। ऐसी बात भी किया है। भतीजे के ऊपर ऐसी बात सुनने के बाद अब्दुल मुत्तलिब की बेटा अपने आप को रोक नहीं पाए। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए। वो तब मुसलमान नहीं थे, लेकिन भतीजे मोहम्मद को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और मोहम्मद की धर्म की तरफ थोड़ा कमजोरी भी था। शिकार से आकर वो घर में भी दाखिल नहीं हुए, कपड़े तक नहीं बदले, यहाँ तक अपने घोड़े को थोड़ा रेस्ट भी नहीं दिया। वापस घोड़े में सवार हुए और जालिम अबू जहल की तलाश में निकल गए। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अबू जहल को देखा तो कुछ बात ना बोलते हुए घोड़े से उतरे। अबू जहल के साथ उस वक्त उसकी बेटा इकरामा, उमर इब्न खत्ताब, उतबा इब्न रबिया जैसे बड़े बड़े कुरैश लीडर थे। उन लोगों ने अब तक इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। उन लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब की बेटे को देखकर उनको खुशामदीद किया, लेकिन अबू जहल ने ये समझ लिया था कि उसके साथ आज कुछ होने जा रहा है। अब्दुल मुत्तलिब की बेटा हमजा धीरे धीरे अबू जहल के पास आए और कोई कुछ समझे उससे पहले ही उसके मुंह पे अपनी पूरी ताकत से थप्पड़ मारा, जिसे उसकी मुंह फाट के खून निकल आ गया। उसके बाद हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि तेरी इतनी जरूरत, तूने मेरे भतीजे का अपमान किया है जहाँ मैं खुद उसकी देखभाल करने वाला हूँ। क्या तूने ऐसा इसलिए किया है कि मैं भी उसके धर्म को मानना शुरू कर दूं? तो सुन, मैं भी आज ऐलान करता हूँ कि मैं खुद आमिर हमजा आज से मोहम्मद की धर्म का पालन करूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे तू मेरे भतीजे के ऊपर जुल्म करता है। इस घटने में एक बहादुर शेर जैसे इंसान की इस्लाम धर्म में दाखिल होना हो गया। मरुभूमि में शेर को शिकार करना जिनका पेशा था, बेपनाह ताकतवर बहादुर योद्धा और कुरैशियों में सबसे ज्यादा सम्मानित शख्स, जिनका पूरा नाम आमिर हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने कभी भी अपने भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला नहीं छोड़ा। इस्लाम धर्म में आने से पहले और इस्लाम धर्म में आने के बाद भी। इस्लाम धर्म कबूल करने से पहले एक दिन हजरत आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी भाई अबू तालिब और अब्बास के साथ घर के आसपास घूम रहे थे। अचानक उन्होंने देखा उनकी दूसरी भाई अबू लहब एक थैली में काशी का नाड़ी पुड़ी लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की दरवाजे पर फेंक रहा है। ये मंजर देखने के बाद आमिर हमजा गुस्से से लाल पीला हो गए और बोला कि ये तुमने क्या किया अबू लहब? चाचा होकर क्यों तुम मोहम्मद के साथ ऐसा करते हो? अबू लहब ने जवाब दिया कि मोहम्मद ने हमारे बाप दादा की धर्म को झूठा बोला है, हमारे सम्मान को उसने मिट्टी में मिला दिया है। आमिर हमजा ने फरमाया, हमारे भाइयों में कोई भी भतीजे की धर्म को कबूल नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं हम उसके ऊपर जुल्म करें, बल्कि दूसरे गुत्रों की कोई अगर उसके ऊपर जुल्म करता है तो मैं खुद उसका मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। हमारे भाइयों में सिर्फ तुम ही उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो। आज अगर हमारे बाबा अब्दुल मुत्तलिब जिंदा होते तो तुम्हारी इन सब जुल्म देखकर वो नाराज होते। आमिर हमजा की ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीला होकर अबू लहब यहाँ से जा रहा था, लेकिन आमिर हमजा ने उसको वापस बुलाया और गुस्से में बोला कि ये जो तुमने यहाँ पर फेंका है वो खुद अपने हाथ से साफ करके ले जाओ। हमजा उम्र में छोटे थे, लेकिन अबू लहब को हमजा के गुस्से के बारे में पता था। वो मजबूर होकर सारी गंदगी को साफ करके ले गया। इस तरह इस्लाम धर्म कबूल करने से पहले से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पेड़ की तरह अपनी छाया में रखते थे आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही बहादुर शख्स थे। शिकार करना उनका नेशा। शेर का शिकार करने के लिए वो अकेला ही चले जाते थे। शेर का शिकार करने में जितना बहादुरी दिखाते थे, उतना ही बहादुरी जंग के
मैदान में भी दिखाते थे। खत्ताब के बेटा उमर से सब लोग डरते थे। एक दिन जब उमर अपनी तलवार लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की तरफ आ रहा था, घर के पास आकर जब दरवाजा खटखटाया तब रसूलुल्लाह के सारे साथी डर गए थे। उस दिन अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही सिर्फ बोला था कि दरवाजा खोलो और खत्ताब के बेटे को अंदर आने दो। अगर वो कोई खराब नियत लेकर यहाँ आया है तब मैं उसी की तलवार से उसको कत्ल कर दूंगा। लेकिन उस दिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए थे अपनी तलवार रसूलुल्लाह की खदमों में डालने। दोस्तों, आमिर हमजा के साथ मुकाबला करने वाला ऐसा कोई शख्स कुरैशियों में नहीं था। बदर के मैदान से ये पता चल गया था। बदर की जंग में पहले कुरैश असवद की कत्ल हुआ था हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब के हाथों, और जब जंग शुरू हुआ कुरैशियों के बड़े बड़े लीडर उतबा इब्न रबिया, उसके साथ उसी का बेटा वालिद और उसका भाई शाइबा मैदान में आए। उनके मुकाबले में 2 अंसारी सहाबी को बेच दिया गया। लेकिन उस वक्त उतबा ने बोला था कि हम लोग तुम जैसे कमजोर योद्धा के साथ नहीं लड़ते, हमारे बराबरी का कोई भेजो। उसके बाद खुद की भतीजा अली इब्न अबू तालिब और एक सहाबा के लेकर जंग के मैदान में उतरे थे आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके मुकाबले में सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए नहीं लड़ पाए थे उतबा इब्न रबिया और उसके साथियों ने। आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथों से उतबा इब्न रबिया को कत्ल किया और कुरैशियों को समझा दिया कि दुश्मन फौज में ऐसा कोई नहीं जो हमजा के साथ लड़ सके। कुछ ही वक्त में बदर की जंग में हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 8 कुरैशियों को कत्ल कर दिया था। भतीजा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ युद्ध के मैदान में 60 साल की बूढ़ा आमिर हमजा दुश्मन को चीरते हुए जा रहे थे। बदर की जंग में 70 कुरैशियों के कत्ल हुआ था और इन चाचा भतीजे ने अकेला 26 कुरैशियों को वस्ल जहन्नुम भेज दिया था। अल्लाहु अकबर नारे से बदर की जमीन कांप रहा था। दोस्तों, मुस्लिम और गैर मुस्लिम तमाम लोगों की नज़रों में आमिर हमजा एक बहादुर शख्स थे। बदर के अलावा और भी बहुत सारी जंगों में आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नेतृत्व दिया था। लेकिन इस्लाम की झंडा जब बुलंदियों को छू रहा था तब वहाद की जंग में पीछे से नेज़ा मार के शहीद किया गया था हज़रत आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। बदर जंग के सिर्फ 1 साल बाद मक्का के कुरैशी और मदीना के मुसलमानों के दरमियान इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग उहाद था। आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र तब 60 साल था, लेकिन एक नौजवान की तरह जंग के मैदान में जा रहे थे। उहाद की जंग में सिर्फ 700 मुसलमानों के मुकाबले में 3000 काफिर फौज थे। बदर की जंग की तरह जंग से पहले ही एक काफिर को कत्ल करके जंग का शुरुआत किया था आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और जब तमाम फौज के साथ जंग शुरू हुआ तब अचानक पीछे से हफ्शी नामी एक शख्स ने नेज़ा मारा। वह इस जंग में आया था सिर्फ मुस्लिम लश्कर के शेर हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने। उसने दूर से चुप के मौके का इंतज़ार कर रहा था। उसका नेज़ा इतना दार था, जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत से नेज़ा मारा तब वो नेज़ा हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पीछे से घुसा और सामने पेट की तरफ से बाहर आया। फिर भी आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए थे और हफ्शी की तरफ तलवार का इशारा कर रहे थे। शेर की सिर्फ इशारा देखकर सलीम हफ्शी काँप रहा था, लेकिन हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़्यादा देर नहीं खड़े हो पाए थे। आप ज़मीन में गिर गए। इस तरह शहीद हो गए जन्नत के शेर असद अल जन्नत हज़रत आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोस्तों, इस जगह पर ख़त्म हो जाता हज़रत आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की कहानी। लेकिन ये कहानी बाद में और एक रूप ले लिया। इस कहानी को दूसरी रूप दिया था एक बेगैरत औरत ने, जो उतबा इब्न रबिया की बेटी था। बदर की जंग में अपनी बाप भाई की कत्ल वो सह नहीं पाई थी। उहाद की जंग के बाद जब आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस्म मुबारक पड़ा हुआ था, ये औरत आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस्म मुबारक को निकाला और आपकी सीना चीर के कलीजे को बाहर निकाला और कलीजे को कच्चा चिबाया था।